हाय एवरीवन, वेलकम टू एडुनज। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये वीडियो डी सोल के बीकॉम एंड एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अगर आप स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेसिक्स समझना चाहते हो तो यू विल एंजॉय दिस वीडियो। इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ स्ट्रैटेजी। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक प्लान बनाने का तरीका जो आपको अपने गोल्स तक ले जाते हैं। जैसे एक गेम में आप जीतने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, वैसे ही कंपनीज भी अपने बिजनेस गोल्स अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाती हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे एक चाय की दुकान जो सब जगह पर होती है, राइट? और अगर आप एक नई दुकान शुरू करना चाहते हो तो आपका स्ट्रैटेजी होगा कि वो कौन सी जगह पे होना चाहिए, किस टाइप का चाय आप बनाओगे और किस प्राइस पे बेचोगे। सेकेंड टॉपिक को ब्रीफ में समझते हैं, दी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसमें आप अपने गोल्स सेट करते हो, अपने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और एट लास्ट फिर इन सभी चीज़ों को मॉनिटर भी करना होता है। ये 5 स्टेप्स होते हैं इसमें। पहला स्टेप है गोल सेटिंग का, सेकेंड इज इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, देन कम्स स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन, फोर्थ स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड द फिफ्थ वन इज स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। बिकॉज सबसे लास्ट में हम लोग इवैल्यूएट करते हैं जितने भी प्रीवियस स्टेप्स होते हैं उन सभी को। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्लानिंग करते हो, सिलेबस चेक करना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना, फिर स्टडी प्लान बनाना, फिर आप इन सभी चीज़ को फॉलो करते हो और फाइनली फॉलो करने के बाद आप टेस्ट देते हो। वैसे ही कंपनीज भी अपनी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करती हैं। कमिंग टू द थर्ड टॉपिक, अप्रोच टू स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का अप्रोच क्या होता है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का मतलब है कंपनी के फ्यूचर के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना। इसमें 2 मेन अप्रोच होते हैं, रेशनल अप्रोच एंड क्रिएटिव अप्रोच। रेशनल अप्रोच में जिसमें सब चीज़ें लॉजिकली एनालाइज करते हैं। क्रिएटिव अप्रोच में जहां आप थोड़ा रिस्क लेते हो और नए तरीके ट्राई करते हो, वेयर यू ट्राई टू बी इनोवेटिव, ये क्रिएटिव अप्रोच में आता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो रेशनल अप्रोच ये होगा कि पहले मार्केट रिसर्च करें फिर लॉन्च करें। क्रिएटिव अप्रोच ये हो सकता है कि बिना रिसर्च के बस एक गट फीलिंग के बेसिस पे नए प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना। इसमें भी रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, बट यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है बिकॉज आप इनोवेटिव होने की कोशिश कर रहे हो। फोर्थ टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टॉप मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट कंपनी के स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बोर्ड इंश्योर करता है कि कंपनी के गोल्स सही डायरेक्शन में हैं और टॉप मैनेजमेंट वो स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करती हैं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे घर में पेरेंट्स या एक गार्डियन होते हैं, राइट, जो डिसीजंस लेते हैं, वैसे ही कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। 5वीं टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक नंबर 5, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। स्ट्रैटेजिक इंटेंट का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और कमिटमेंट को अचीव करना थ्रू स्पेसिफिक गोल। ये कंपनी के लॉन्ग टर्म विजन और मिशन से रिलेटेड होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल। जैसे गूगल का स्ट्रैटेजिक इंटेंट है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली accessible and useful. Coming to the point number 6 or topic number 6, concept of strategic fit, leverage and stretch. Strategic fit
का मतलब होता है जब कंपनी के इंटरनल रिसोर्सेज और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। लेवरेज का मतलब होता है जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को मैक्सिमम फ़ायदा उठाने के लिए यूज करते हैं। स्ट्रेच में जब कंपनी अपने रिसोर्सेज को पुश करती है टू अचीव बिगर गोल्स, जिसमें रिसोर्सेज को स्ट्रेच करना होता है जहाँ से मैक्सिमम आउटपुट आ सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक बाइक है जो एक रिसोर्स है, तो आप बाइक को ज़्यादा यूज करके लेवरेज कर सकते हो या ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। और अगर आप उसी बाइक से लंबी जर्नी भी प्लान करते हो तो आप स्ट्रेच कर रहे हो अपने रिसोर्स को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आ सके। टॉपिक नंबर 7 को ब्रीफ में समझते हैं, ग्लोबल स्ट्रैटेजी एंड ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ग्लोबल का मतलब ही होता है वर्ल्ड वाइड, तो हम समझेंगे इसमें कि कैसे कोई स्ट्रैटेजी वर्ल्ड वाइड इम्प्लीमेंट की जाती है। ग्लोबल स्ट्रैटेजी का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट कर सके, और ग्लोबल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इंटरनेशनल मार्केट्स और कंपटीशन को ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैकडी है, अपनी स्ट्रैटेजी को हर कंट्री में लोकल टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स कनेक्ट कर पाएँ, रिलेट कर पाएँ और वहाँ का लोकल टेस्ट का फ़ायदा उठा पाएँ। टॉपिक नंबर 8 को समझते हैं, स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी में जब कंपनी जल्दी से अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर सके चेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से, वहाँ पे कंपनीज को फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। जैसे कोई भी कंडीशंस या सिचुएशंस सराउंडिंग्स में चेंज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कंपनी के अंदर ताकि वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर पाए खुद को। सेकेंड इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कंटिन्यूअसली लर्न और अडेप्ट करती रहती हैं ताकि वो बहुत ही इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर सके या कुछ नया कर सके मार्केट में। फॉर एग्जांपल, जैसे कोविड-19 के टाइम पर कंपनीज को अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ी थी, वो स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी थी। और जो कंपनीज कंटिन्यूअसली नए मेथड्स अडॉप्ट करते हैं वो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ये था एक ओवरव्यू यूनिट 1 के टॉपिक्स का। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको समझने में मदद करता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच कंटेंट। See you in the next video. Till then, keep learning and stay strategic.